चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू कस्बे में एक न्यायाधीश द्वारा एक फर्जी जमानत का मामला पकड़ा था, जिसके बाद में इस प्रकरण में लगभग 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और अब बेगू पुलिस ने चित्तौड़गढ़ के एक उस प्रिंटिंग प्रेस संचालक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके द्वारा फर्जी सीलें बनाकर इन लोगों को दी गई थी और इन सीलों का उपयोग कर यह लोग फर्जी तरीके से जमानत देने का काम किया करते थे। बेगू पुलिस ने चित्तौड़गढ़ के भोई खेड़ा में निवास करने वाले विश्वजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जो एक छोटी मोटी प्रेस का संचालक है। बेगू में गत दिनों जमानत के फर्जी वाड़े में कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और विश्वजीत सिंह द्वारा ही कई फर्जी सीलें बनाकर इस गिरोह को उपलब्ध करवाई गई थी। चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी कस्बे में निवास करने वाले एक युवक ने राशमी पुलिस थाना में तैनात एक कांस्टेबल से परेशान होकर विषाक्त वस्तु का सेवन कर अपनी जान देने की कोशिश की, जिसे बाद में यहां श्री सावरिया चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। इधर इस घटना को लेकर इस युवक के परिजनों एवं अन्य लोगों ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी क्षेत्र से आए कई लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और राशमी थाना में नियुक्त एक कांस्टेबल पर हफ्ता वसूली करने एवं बिना वजह परेशान करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस मामले को लेकर राशमी निवासी बंशीलाल माली ने विषाक्त वस्तु का सेवन कर लिया। चिकित्सालय में भर्ती बंशीलाल माली का कहना है कि एक कांस्टेबल उसे जबरन वसूली करता है और आए दिन परेशान करता है, जिसके कारण उसे यह कदम उठाना पड़ा। हालांकि बंशीलाल माली की हालत अब खतरे से बाहर बताई जाती है, जबकि जिस कांस्टेबल पर आरोप लगाया गया है उसका कहना है कि यह बजरी माफिया से जुड़ा हुआ है और उस पर झूठा आरोप दबाव बनाए जाने के लिए लगाया जा। चित्तौड़गढ़ एवं प्रदेश भर में राशन डीलर अपनी मांगों को लेकर गत कई समय से हड़ताल पर थे, जिस कारण उपभोक्ताओं को राशन एवं अन्य राशन सामग्री नहीं मिल पा रही थी। और अब राशन डीलरों की हड़ताल समाप्त हो गई है, दुकानों के ताले खुल गए, जिसके कारण उपभोक्ताओं की लंबी लंबी कतारें इन दुकानों पर देखने को मिल रही है। विभिन्न मांगों को लेकर गत कई समय से चली आ रही राशन डीलरों की सरकार से वार्ता होने के बाद हड़ताल समाप्त होते ही राशन की दुकानें खुलने पर उपभोक्ताओं की भीड़ देखी जाने लगी है। 8 दिन से दुकानें बंद हो रहने के कारण उपभोक्ता गेहूं आदि के लिए परेशान हो रहे थे। ऐसे में अब दुकानें खुलने की वजह से कई स्थानों पर उपभोक्ताओं को मशक्कत करनी पड़ रही है एवं उन्हें लंबी कतारों में लगकर एवं काफ़ी समय यहाँ रहकर गेहूं आदि के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। 1 माह बाद उपभोक्ताओं को 1 सप्ताह पश्चात राशन का गेहूं हड़ताल समाप्त होने की वजह से मिल पाया है। राशन डीलरों ने 30,000 रुपये मानदेय देने, गेहूं आवंटन पर 2% छीजत स्वीकार करने सहित अन्य मांगों को लेकर 1 अगस्त से हड़ताल शुरू कर दी थी। डीलरों का कहना था कि अभी उन्हें 1 किलो गेहूं पर 90 पैसे कमीशन मिलता है, जो कि ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। इसलिए उन्हें हर महीने 30,000 रुपये मानदेय दिया जाए। इसके अलावा राशन डीलरों का करीब 2 साल का मानदेय भी बकाया चल रहा है, इसको भी दिए जाने की मांगों को लेकर हड़ताल कर दी गई थी। इन मांगों को लेकर राशन डीलरों की एसोसिएशन और सरकार के बीच वार्ता होने के बाद सहमति बन जाने से चित्तौड़गढ़ के साथ ही पूरे राजस्थान में हड़ताल समाप्त हो गई है, जिसके बाद चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में गेहूं एवं अन्य राशन सामग्री का वितरण शुरू कर दिया है। राशन डीलरों की इन मांगों को लेकर गत दिनों विधानसभा में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या ने भी जोर शोर से मुद्दा उठाया था एवं मांग की थी कि राशन डीलरों का मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए एवं उनकी गत कई समय से जो मांग चली आ रही है, सरकार को शीघ्र से शीघ्र उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। आखिरकार इनमें से कई मांगे मान लिए जाने से
राशन डीलर भी खुश हैं एवं उपभोक्ता भी खुश हैं कि कम से कम उन्हें अब राशन का गेहूं फिर से मिलने लगेगा। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर। इस मंदिर में प्रतिदिन कई राज्यों से भक्तजन आते हैं और दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की इस मंदिर को लेकर काफी अधिक आस्था है। इस मंदिर का जो भंडारा है वह प्रति माह खोला जाता है और इस वर्ष इस भंडारे से जो राशि निकली, करोड़ों रुपए की राशि निकली, वह अपने आप में एक चौंकाने वाली है। आखिरकार क्यों ख्याति प्राप्त है यह प्रसिद्ध सांवलिया सेठ का मंदिर? चित्तौड़गढ़ से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित प्रसिद्ध सांवलिया मंदिर में इस महीने खोले गए भंडारे से नोटों की गिनती एवं आभूषणों की गिनती का काम पूरा हो चुका है। इस महीने 18 करोड़ 29,53,402 रुपये का चढ़ावा आया। जुलाई महीने में यह आंकड़ा 19 करोड़ 8 लाख रुपए का था। भंडार और भेंट कक्ष से 586 ग्राम 915 मिलीग्राम सोना और 135 किलोग्राम चांदी भी मिली। यह पिछले साल से करीब 62% अधिक है। सांवलिया का भंडार साल में हर महीने कृष्ण पद की चतुर्दशी पर खोला जाता है। इस महीने की राशि का काम अमावस्या से एक दिन पहले प्रारंभ किया गया था और अब नोटों की गिनती का काम पूरा हो चुका है और कुल मिलाकर इन 8 महीनों में यानी कि इस वर्ष 124 करोड़ रुपए से ज़्यादा की चढ़ावा राशि इस सांवलिया मंदिर में आ चुकी है। सांवलिया सेठ मंदिर उत्तर भारत से सबसे अधिक चढ़ावे वाले मंदिरों में शामिल है। भक्त अपने बिजनेस या वेतन की कमाई का एक बड़ा हिस्सेदार या पार्टनर सांवलिया सेठ को अवश्य बनाते हैं। इसी पार्टनरशिप का जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वह यहाँ आकर पूरी ईमानदारी के साथ सांवलिया सेठ के हिस्से को दान चढ़ाते हैं एवं कई जने तो यहाँ वाहन छोड़कर भी चले जाते हैं और सांवलिया सेठ को यह वाहन उनके नाम पर समर्पित कर देते हैं। ऐसी मान्यता है कि जितना भक्तजन यहाँ चढ़ाएंगे सांवलिया सेठ उनके खजाने में उतना ही भरेंगे। ऐसे में कई लोगों ने अपनी खेती से लेकर व्यापार और वेतन तक में सांवलिया सेठ का हिस्सा रखा हुआ है। यही कारण है कि इसकी ख्याति दूर दूर तक। सांवलिया सेठ के इस मंदिर में प्रति वर्ष 3 दिवसीय मेला भी आयोजित किया जाता है और उस दौरान लाखों लोगों की भीड़ कई राज्यों से यहाँ उमड़ती है। मंदिर मंडल ने 16 गांवों की जिम्मेदारी ले रखी है और कई जने यह सवाल करते हैं कि करोड़ रुपए का जो चढ़ावा इस मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाया जाता है उसका आखिरकार मंदिर मंडल द्वारा क्या किया जाता है। तो मंदिर मंडल ने आसपास के जो 16 गांवों की जिम्मेदारी ले रखी है वहां पर विभिन्न विकास कार्य करवाए जाते हैं एवं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी कई कार्य यहाँ करवाए जाते हैं। कई भक्त ऐसे हैं जो कि यहाँ दान पात्र में राशि चढ़ाने के स्थान पर यहाँ स्थित कार्यालय और भेंट कक्ष में नकद और ऑनलाइन भी दान करते हैं एवं काफ़ी चढ़ावा मनी ऑर्डर आदि से भी यहाँ भेजा जाता है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।